आपकी भाभी जी, और आपकी भाभी जी एक बार फिर से निकल गई मैदान में आज का मुद्दा लेकर। अब देखिए कि पार्टी और परिवार से अलग हुए तेज प्रताप का रुख अब कड़क होने लगा है। उनकी भाषा में भी जो है अब थोड़ा कड़क पनाने लगा है। क्या है कि देखिए ना, तेजस्वी यादव हो गए या राहुल गांधी हो गए, दोनों लोग मिलकर जिस सबसे बड़े मुद्दे पर अभी लड़ाई लड़ रहे हैं और यात्रा कर रहे हैं, उस यात्रा को ही बेबुनियाद बता दिया है तेज प्रताप यादव ने। और तेज प्रताप यादव ने तो देखिए कि अभी चर्चा शुरू हो गई कि उन्होंने नई पार्टी भी ज्वाइन कर ली है, नई पार्टी भी बना ली है। तो ऐसे में तेज प्रताप यादव का हर एक बयान मायने रखता है। अब तेज प्रताप ने कहा है कि ये जितना भी यात्रा कर रहे हैं ये बेबुनियाद है और ये भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, इनको मुद्दा पे बात करना चाहिए। अब वो मुद्दा क्या है ये भी उन्होंने बताया है। तेज प्रताप ने कहा कि गरीबी पे बात होनी चाहिए, बेरोजगारी पे बात होनी चाहिए, शिक्षा पे बात होनी चाहिए, और इन सब चीज पे बात नहीं हो रहा है। तो हम जानते हैं, जरा यही सब बतियाने के लिए आए हैं। कहा है कि देखिए, तेज प्रताप के बयान से या तेज प्रताप के जो एक्शन रिएक्शन आ रहा है ना, उससे किसी न किसी का खेल बनेगा और किसी न किसी का खेल बिगड़ेगा। अब वो किसका खेल बिगाड़ेंगे, किसका खेल बनाएंगे, यही जानने के लिए हम आए हैं। तेज प्रताप जो है अब थोड़ा, पहले तो मीठा मीठा बोल रहे थे, मीठा मीठा जो है वो गोली दे रहे थे, मीठा मीठा सुई लगा रहे थे, लेकिन अब कड़क होके बोल रहे हैं ना। अब देखिए कि बीच में हल्ला हुआ कि पार्टियों को बना लिए हैं, लेकिन खैर ये आजकल जो बयान दे रहे हैं, क्या लगता है, उन्होंने तो यात्रा को ही बेबुनियाद बता दिया। इतना यात्रा लेके तेजस्वी और राहुल गांधी घूम रहे हैं और वोट चोरी का इल्जाम लगा रहे हैं, उस यात्रा को ही बेबुनियाद बता दिया। मीडिया पे हम देखे हैं कि तेज प्रताप जी बोले हैं कि तेजस्वी और राहुल गांधी लोकतंत्र को तार तार कर रहा है। हाँ, वो अपने विधायक पर भी जो बदसलूकी हुई, हाँ, पर भी हुआ है, बॉडीगार्ड वगैरह और ये जो है चालक के साथ मारपीट हुआ है, तो जनता कहाँ तक सुरक्षित है। तेज प्रताप जी बोले हैं, सही बोले हैं। अच्छा, क्या लगता है कितना असर पड़ेगा? कहे कि देखिए ना, अभी तो सबसे बड़ा मुद्दा उनके लिए यात्रा ही है, सब यात्रा ही कर रहे हैं दोनों मिलके। अब उस यात्रा को ही बेबुनियाद बता दिए हैं। यात्रा को बेबुनियाद इनके नजर में है, समझे ना। अब जो है तेजस्वी के नजर में नहीं है, वो तो SIR के लेके जो है पहले से ही लगे हुए हैं। अब देखिए, तेजस्वी ने भी प्रेम विवाह ही किया है, उन्होंने भी प्रेम विवाह ही किया है, तब फिर तो अगर गलत है तो सब गलत है। पर्सनली मैटर है वो, लेकिन अच्छे नेता है वो। हम लोग के क्षेत्र में एक मेडिकल कॉलेज भी दिए हैं और यहाँ को जनता को चाहिए, अगर यहाँ से लड़ रहे हैं तो एक एक वोट उनको चाहिए। अच्छा, तेजस्वी का जो यात्रा अभी चल रहा है उसमें राहुल गांधी भी अभी आए हुए हैं, उसको बेबुनियाद बता रहे हैं, कह रहे हैं कि ये लोग मुद्दा से भटका रहे हैं, उनको मुद्दा पे काम करना चाहिए। हाँ, ये तो सही बोल रहे हैं, मुद्दा पे काम करना चाहिए। यहाँ जो गरीबी है, बेरोजगारी है, इस पे बात करना चाहिए। यात्रा करने से जनता को क्या लाभ होगा? तो यात्रा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि वोट चोरी हो रहा है, इसलिए हम घूम रहे हैं पूरा बिहार में। आपको वो लगता है कि आपका वोट किसी ने चुराया होगा? ऐसा तो नहीं है। तो मैंने, जैसे देखिए, अब है भाई लालू यादव के बेटा, कोई ऐसा वैसा आदमी के बेटा नहीं है। अब लालू यादव के नाम पे मान लिया जाए कि अगर पूरा गांव किसी को वोट करता है और उनका दोनों बेटा अलग हो गए हैं, तो यही आदमिया में से ना वोटवा कुछ उनको भी जाएगा, कुछ इनको भी जाएगा जी, है कि नहीं? वोटर तो एक ही है, वोटर तो वही आदमी ना है जी, वही गाँव है, वही जगह है, लेकिन अब आदमी दो बट गए हैं। तो ऐसे कैसे खेला गड़बड़ाएगा? नहीं ना, खेला क्या नहीं ना गड़बड़ाएगा। वोटवा किसने जाएगा, उन्हें जाएगा कि इन्हें जाएगा? अब तेज प्रताप आ रहे हैं तो उनको स्वाभाविक है जब वोट मिलेगा। तेज प्रताप कह रहे हैं कि भ्रम फैलाया जा रहा है, तेजस्वी और राहुल गांधी सब भ्रम फैला रहे हैं। ऐसा कोई बात नहीं है, ना। किसी तरह का कोई भ्रम नहीं है। सब वोट के राजनीति है, राजनीति में लोग उल्टा सीधा अपना अपना सब बचाव करता है, अपना अपना बयान देता है, अपना अपना बयान देता है ना। तो एक बात बताइए कि विपक्ष का जो सबसे बड़ा मुद्दा है अभी कि हम यात्रा करेंगे, वोट चोरी रोकेंगे, SIR जो अभी हो रहा है तो उसको रोकेंगे, यही मुद्दे को खराब बता रहे हैं। नहीं, ये सब कोई मुद्दा नहीं है। ये सब मुद्दा, असल मुद्दा पर आना चाहिए, शिक्षा पर आना चाहिए, रोजगार पर आना चाहिए, स्वास्थ्य पर आना चाहिए। ये भी बोले कि भ्रम फैला रहे हैं, जो शिक्षा पे बात नहीं कर रहे हैं, रोजगार पे बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल शिक्षा पर बात नहीं हो रहा है, न रोजगार पर बात हो रहा है। भ्रम पर, केवल भ्रम फैलाया जा रहा है, केवल राजनीति, रोटी के लिए, राजनीति के लिए। तेज प्रताप क्या लगता है मुद्दे पे बात कर रहे हैं? तेज प्रताप अभी तक जो भी बोल रहे हैं सब सही बोल रहे हैं। कहीं भी कोई तरह का लेकिन नहीं है, किंतु परंतु नहीं है। और महुआ से आवे, महुआ के जो जनता है भरपूर उनका सहयोग करना चाहिए, वोट देना चाहिए और जितना भी चाहिए जिताना भी चाहिए। और अभी देखिए कि वो बीच बीच में ये भी बोल रहे थे कि हम बहुत सारा विधानसभा में से कई सारे विधानसभा में अपना उम्मीदवार उतारेंगे। अगर उम्मीदवार उतार दिए तो कुछ ना कुछ तो खतरा जरूर होगा। 100% RJD को खतरा होगा, RJD को खतरा होगा, उनके गठबंधन को खतरा होगा, BJD गठबंधन को खतरा होगा। अच्छा, तेज प्रताप
आप आखिर इतने नाराज काहे कि भाई के बारे में तो ऐसा नहीं बोलते थे, भाई के बारे में नहीं बोलते थे अभी तक, काहे उनका आजकल मूड इतना कड़क हो गया है? ऐसा है, हम लोगों ने बार बार अपील किया लालू जी से, ये कोई मुद्दा नहीं है शादी विवाह करना, ये प्राइवेट लाइफ की बात है। सार्वजनिक जीवन में तो ऐसा वो कोई करप्टेड नहीं रहे हैं कि उनको अब पार्टी से निकाल के हटा दिया जाए। सबसे बड़ी बात है आरजेडी के अंदर कि आरजेडी वाले लोग किसी भी संगठन से अपना राय नहीं लेते हैं। यहाँ डिक्टेटरी चल रहा है, जो मन में आया वो कर दिया। मतलब जो अपने आदमी हैं उनके, उससे राय लेना चाहिए। क्या कि तेज प्रताप को हटाने से हमको फायदा होगा या नुकसान होगा, इन लोगों ने किसी से राय नहीं लिया। अच्छा भैया, पिछले बार जब हम महुआ आए थे तो बहुत सारे लोगों का ये भी उम्मीद था कि हो सकता है कि आज नहीं तो कल तेज प्रताप जो है वो अपना पार्टी में चले जाएंगे। अब इसका उम्मीद कितना बचा हुआ है? नहीं, पार्टी में जाने की उम्मीद नहीं है, ये उनके पिताजी पर डिपेंड करता है। अगर वो पिताजी चाहें तो समझौता करके वापस कर सकते हैं। तेजस्वी चाहे तो क्या लगता है मना पाएंगे? तेजस्वी यादव के पास हमारे हिसाब से तो उतना नॉलेज नहीं है, नहीं तो पूर्णिया में जो घटना की है ये लोग संसदीय चुनाव में, वो सारा चीज ये फिल्मा रहे हैं यहाँ पर। एक पूर्णिया की सीट गंवाने से, एक सिवान का सीट हटाने से अगर पप्पू जी लड़ जाते आरजेडी से तो क्या फर्क पड़ता था? वो सेम चीज वो आज के डेट में यहाँ कर रहे हैं। तो इतना तक बोल दिए थे खुल के कि अगर बीमा भारती को वोट देने का मन नहीं है तो किसी और को दे दीजिएगा, लेकिन पप्पू यादव को मत दीजिएगा। अब किसी और का मतलब वहाँ पे एनडीए था। सोचिए सेम चीज वो बिहार में ये कर रहे हैं। फिर मैंने हर विधानसभा में चाहते इसी तरह करने के लिए, तो उनका नहीं चलेगा। कहा जाए ना कि तेजस्वी घूम रहे हैं, अभी उनका साथ देने राहुल गांधी भी आ गए हैं। हम लोग भी बहुत दिन से बात कर रहे थे कि राहुल गांधी आते हैं तो तेजस्वी से नहीं मिलते हैं, तेजस्वी विपक्ष के सबसे बड़े नेता हैं और उन्हीं से नहीं मिलते हैं। अभी दोनों भाई, बड़ा भाई एगो केंद्र के विपक्ष और एगो छोटा भाई बिहार के विपक्ष, दोनों लोग साथ साथ घूम रहे हैं। लेकिन इसके बीच में एगो आश्चर्य इस बात का हुआ कि उनके अपने भाई, जिनको तेज प्रताप जो कहते थे कि हम उनके अर्जुन हैं, हमारा छोटा भाई है, हम लोग राम लक्ष्मण हैं, वो आजकल कड़ा रुख अपना लिए हैं, थोड़ा कड़क हो गए हैं अपने भाई के प्रति। क्या लगता है कि इस कड़कपन का कारण क्या है? देखिए, लव मैरिज वाला बात है ना, तो हर आदमी को लव, जिसको मन पसंद शादी कर सकता है। वो तो तेजस्वी भी किए हैं, वो भी किए हैं, और उनके वजह से वो पार्टी से हटा दिए हैं। तो तेजस्वी गलती किए हैं। जैसे हटाए तो चलिए लालू यादव, लेकिन भाई को क्या दिक्कत है? भाई का दिक्कत है, जो बाप करेगा वही ना बेटा करेगा। जो अगर लालू यादव हटाए तो तेजस्वी उनका बेटा है, जैसे बाप उनको वो हटाएंगे तो उनको भी हटाना पड़ेगा। जो बाप करेगा तो जो बेटा करवे ना करेगा, तो इसकी वजह से हटा दिए। तब भी हम लोग महुआ से जो चुनाव लड़ने आ रहे हैं, तब भी हम लोग तेज प्रताप को सपोर्ट करते हैं। तो तेज प्रताप को काहे सपोर्ट कर रहे हैं? तेजस्वी विपक्ष में तो तेजस्वी है ना जी, है ठीक है, मगर युवा नेता, अच्छा नेता है। और कहने हमारे महुआ में जो मेडिकल कॉलेज खुलवाए हैं, उनको वादा किए हैं कि आने वाला समय में इंजीनियरिंग कॉलेज भी खुलवाएंगे। अच्छा, एक बात बताइए, अगर तेज प्रताप अकेले लड़ लेते हैं चुनाव, माने अलग होके लड़ लेते हैं, अभी तो पार्टी उटी का ऑफिशियली कहा जाए ना कि वैसा नहीं है मामला, सुनने में कुछ आ रहा है, जनशक्ति वगैरह का नाम कुछ आ रहा है, लेकिन ऑफिशियली अनाउंसमेंट जब तक नहीं होगा तब तक हम लोग इसका पुष्टि नहीं करेंगे। तो अगर मान लीजिए कि राजद के अलावा दूसरा पार्टी से आते हैं, अभी तो पार्टी से निकल ही गए हैं, तो अलग अगर आते हैं तो क्या लगता है किसका खेल बिगाड़ेंगे? नहीं, और जब लड़ेंगे तो निर्दलीय लड़ेंगे। दूसरे पार्टी के टिकट नहीं ले सकते हैं। और निर्दलीय भी जीतते हैं तो अपना सपोर्टो करेंगे, तो अपना पिताजी को सपोर्ट करेंगे। दूसरे पार्टी को नहीं कर सकते। तेजस्वी उनके पहले से घूम रहे हैं कि नहीं? तो तेजस्वी अगर इतना पहले से घूम रहे हैं तो फिर उनके बारे में काहे ऐसा बात कर रहे हैं कि भ्रम फैला रहे हैं, ये मुद्दा पर बात नहीं हमारे बड़े भाई कर रहे हैं? तो महुआ के अभी तो नेता है ही, कथी नाम है, तेज प्रताप, मुकेश रोशन, बढ़िया नेता भी है, बढ़िया कार्य करता है, बढ़िया काम किया, अभी तक तो काम बढ़िया कर रहे हैं। लालू जी के एगो बड़का बेटा अभी आए हुए हैं जे, तो लालू जी के बड़का बेटा छोटका बेटा, यही तो बिखराव का कारण है। जो मतलब बीजेपी आता है चाहे कोई आता है, यही बिखराव से तो वहाँ फायदा होता है। तो किसको फायदा करा रहे हैं? ये बीजेपी के फायदा करा रहे हैं। ये लोग आपस में बटेंगे, आपस में लड़ेंगे, वोट छिटाएगा तो फायदा किसको होगा? आजकल भाई के प्रति बड़ा सख्त बयान देते हैं कि हमारा भाई मुद्दा पर बात, तेज प्रताप कि हमारा भाई भ्रम फैला रहा है घूम घूम के। तो भ्रम फैला रहा है तो घर में उसको संभालना चाहिए ना। पहले घर का मैटर था तो घरे में सब घर से तब निकाल दिए तो अपना फील्ड में अपना बेचारा घूम रहा है, बढ़िया काम कर रहा है। इस क्षेत्र के लिए भी बढ़िया काम किया, आगे भी करेगा। यहाँ पर महुआ में तो वो तो हमको लगता है इसीलिए मिल रहा है ना, क्योंकि बीच में अगर यहाँ पर विधायक थे तब भी नहीं थे, तभी जनता के बीच में आते रहते होंगे। जनता के बीच में आते रहते हैं, लेकिन हम लोग तो आगे देखेंगे, जो आएंगे लालटेन लेकर उसी को लालटेने पर जाइएगा ना।
बस। आए भैया, तो एक बात बताइए, देखिए लालटेन के लिए तो बात सही है कि जो लालटेन को वोट देने वाले हैं वही तेज प्रताप को भी देंगे या वही मुकेश रोशन को भी देंगे। देंगे, लेकिन बहुत जनता है कि वो छाप देखता है। वो तेज प्रताप को न देखेंगे, वो छाप देखेंगे। छाप देखेंगे। आज तेजस्वी का ही देन है कि हर दल को जैसे मुद्दा पर राजनीति करने पर के लिए मजबूर कर दिया। तो अभी तो यहाँ चलता था जात हिंदू मुस्लिम, इसके सिवा तो कुछ अच्छा, चलता बात बताइए भैया कि अभी वो जिस मुद्दा पर घूम रहे हैं, राहुल गांधी आए हुए हैं और उसके बाद तेजस्वियों हैं, दोनों लोग घूम रहे हैं जिस मुद्दा पर, वही मुद्दा के बारे में तेज प्रताप कह दिए कि गलत भरम फैला तेज रहे हैं। प्रताप कह दिए कि अभी वो अपना काठी बना रहे हैं, पार्टी बना रहे हैं, तो वो तो बोलेंगे ना। लेकिन अभी भी ये आदमी है, उसमें कितना आदमी जिंदा है उसका भी नाम कटा हुआ है। है कि नहीं है? अच्छा, तो एक बात बताइए भैया, जैसे अभी देखिए कि अभी तक जितना हम सुन रहे थे, हमको लगता है कि 2-3 दिन पहले तक, आज तक हम एको बात ऐसा तेज प्रताप के मुंह से नहीं सुने जो अपना भाई के बारे में गलत बोले हों। अच्छा, राजनीति के वो ऐसा चीज है, उसमें भाई और पिता सब कुछ माने न रखता है। नहीं, मतलब आश्चर्य आप लोग को भी हुआ होगा कि ऐसे कैसे बोल दिए भाई के बारे में। देखिए, ये आरजेडी का खैर उनका मामला है, लेकिन हमको लगता है कि बिहार में विकास के लिए नीतीश कुमार से बेटर कोई नेता नहीं है। नीतीश कुमार से बेटर कोई नेता नहीं। अब एकदम तय है 2025 फिर से नीतीश होगा। तो एक बात बताइए भैया कि जो नीतीश कुमार की आप बात कर रहे हैं, कहीं ऐसा नहीं ना होगा कि दो भाई के लड़ाई में ये नीतीश कुमार फायदा उठा के चले ये होगा, महुआ विधानसभा से यही होने वाला है। हाँ, एकदम तय है कि यही होगा। तेज प्रताप ही जीतेंगे। और तेज प्रताप जो है वो महुआ में मेडिकल कॉलेज दिए हैं, और जीत जाएंगे तो बहुत कुछ देंगे महुआ में। उनसे आशा उम्मीद है। नवयुवक है और नवयुवक की तरह दौड़ते हैं, उस दिन जब हम महुआ आए हुए थे एक दिन, तो कुछ लोग हमको ये बोले कि तेज प्रताप का एक खासियत ये है कि तेज प्रताप है जिद्दी नेता। तो अगर कुछ लाना भी रहेगा, योजना लाना रहेगा, तो इन्हें नहीं होते रहेगा तो लड़ के ले आएंगे। जरूर, बात सही है। कहीं से भी वो ले आवेंगे, किसी को भी अगर गोर पकड़ना होगा तो गोर पकड़ के ले आवेंगे, बना के लाना होगा, क्या जैसे लाना होगा वो ले ही आवेंगे ना। मेडिकल कॉलेज वैसे नहीं आया होगा, चाहे गोड़ पकड़ के लाना हो, चाहे गोड़ खींच के वैसे लाना नहीं आया होगा। हाँ। वो जरूर उसमें गोर भी पकड़े होंगे, जरूर मेहनत किए होंगे, तभी आया है वो। पकड़ने का उनका कोई जरूरत नहीं था। वो स्वास्थ्य मंत्री थे, समझे। आपस में लड़ेंगे, सीट महुआ गड़बड़ाएगा। दोनों अच्छा, आप क्या सलाह दीजिएगा तेजस्वी तेज प्रताप को? सलाह दीजिएगा तेजस्वी को सलाह देंगे कि अब ये माने कहीं ऐसा न हो कि जैसे महुआ का सीट जैसे न इनको न मिले न मुकेश रोशन को मिले, कहीं दूसरे पार्टी बाजी मार ले। ठीक है ना। अभी देखिए ना कि दूसरे के घर में जब लड़ाई होता है तो ताका झाकी सबका शुरू हो जाता है कि नहीं। अब देखिए ना कि लालू जी सुने होंगे कि अपना बेटा, बड़का बेटा के परिवार से, पार्टी दोनों से निकाल दी। अब जब निकले थे तब तो ज्यादा कुछ कड़क नहीं बोलते थे, धीरे धीरे बोल रहे हैं। लेकिन अब धीरे धीरे कड़क हो गए हैं। कहते हैं कि हमारा भाई मुद्दा पर बातें नहीं करता है, भ्रम फैला रहा है। सही बात है। तेज प्रताप सही बोल रहे हैं। ताई जी, ऐसे तो परिवार में मामला तो गड़बड़ेबे करेगा, लेकिन साथ साथ ही लोग तो राजनीति में है। सही बोल रहे हैं, तो राजनीति में भी तो मामला गड़बड़ा जाएगा। गड़बड़ाबे करेगा। किसका खेल बिगाड़ेंगे तेज प्रताप? तेजस्वी के बिगाड़ेंगे, तेजस्वी जी के बिगाड़ देंगे। और किसका अरे बाप रे बिगाड़ेंगे? बाप। लेकिन एक जो बहुत बड़ा सवाल उठता है ये कि आखिर तेजस्वी जो हैं, जो यात्रा कर रहे हैं और अपना काम में लगे हुए हैं, अपना वोट बढ़ाने में, वोट परसेंटेज बढ़ाने में लगे हुए हैं, तेज प्रताप के इस रुख से किसका खेल खराब होने वाला है और किसका खेल बनेगा? जैसे तेजस्वी जी का जो वोट है वो उनको लालू जी के नाम पर मिलेगा वोट, जो लालटेन छाप है उन पे। और तेज प्रताप जी का वोट मिलेगा उनका अपना काम पे। वो काम करते हैं, अच्छे लोग हैं, सीधे लोग हैं, छल कपट नहीं है। और जब यहाँ जो स्वास्थ्य मंत्री जिस टाइम में थे, महुआ क्षेत्र के लिए कोई भी आदमी अगर पैरवी लेके जाते थे तो उनको सीधा सुनते थे और सीधे पैरवी के लिए सीधे आगे जाते थे, काम करते थे। जैसे मान लीजिए भैया कि अगर तेज प्रताप आज मैदान में नहीं होते तो जो वोट तेज प्रताप को मिलने जा रहा है वो सारा वोट भी मिलता आरजेडी के जो उम्मीदवार होते उन्हीं को न मिलता। आरजेडी को ही मिलता, आरजेडी को ही मिलता जी, आरजेडी। क्योंकि तेज प्रताप ने हमारे लिए काम किया है, तो हम दल नहीं देखते हैं, हम आदमी देखते हैं। लेकिन बात है कि वो वोट कम है और जो परसेंटेज वोट जो ज्यादा, हम जिसको कहते हैं ना, आरजेडी वाला वोट ज्यादा है। का भैया इस बार तेज प्रताप को देख ही रहे हैं कि तेज प्रताप जो है वो अलग रुख अपना लिए हैं, एकदम माने उनको पार्टी से बाहर निकाला गया, परिवार से बाहर निकाला गया, लेकिन बोले कि हम जनता के दिल में रहेंगे, है ना। तो जनता के दिल में घुसने के लिए अलग अलग हथकंडा अपना रहे थे।
लेकिन मीठा मीठा बोल रहे थे। अभी थोड़ा कड़क हो गए हैं, कहते हैं कि हमारा भाई मुद्दा पे आजकल बात ही नहीं कर रहे हैं। हमारे भाई हो गए, चाहे लालू यादव, राहुल गांधी हो गए, ये लोग मुद्दा पे बात ही नहीं कर रहे हैं, लोग खाली भ्रम फैला रहे हैं। पार्टी से अलग हो इसीलिए बोल रहे हैं ऐसे। हाँ। पार्टी से अलग हो या इसीलिए। तो ये बोलने से कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि वोट थोड़ा सा अलग अलग? जनता जानता है कौन कैसा है, सब जानता है। ठीक ना। तेज प्रताप और ललटेन छाप दोनों में से किसी एक को चुनना हो यहाँ पर महुआ में, तो क्या करिएगा? तेज प्रताप ललटेन छाप। हाँ, दोनों में से अगर किसी एक को चुना, दोनों तो अलग अलग चल रहे हैं। नहीं, जो काम किया अच्छा है उसके लिए तो देगा ही वोट, चाहे तेज प्रताप हो चाहे ललटेन हो। हाँ। जो काम करेगा अच्छा उसको देगा ही। तो कौन अच्छा आपको लग रहा है? अच्छा काम महुआ थोड़े थोड़ा से बता सकते कौन अच्छा किया कौन अच्छा नहीं किया। हाँ, महुआ के अब नहीं है। नहीं, ऐसे तेज प्रताप आपको कैसे लगता है? अच्छा ही नेता है, कैसा लगा? युवा नेता, अच्छा ही नेता है। हाँ। बोलते हैं तो नहीं राब साहब। हाँ, बोलते हैं राब साहब। पक्का जो बोलते हैं। एक उनका अनफिल्टर्ड इंटरव्यू देख रहे थे तेज प्रताप का, और तेज प्रताप हमको लगता है कि शायद कुछ जिन लोगों को पसंद आते हैं वो शायद इसलिए भी पसंद आते हैं क्योंकि वाक पटुता में तेज हैं, जिसको बोलते हैं ना स्पष्ट बोलना, तो स्पष्टवादिता में तेज हैं। बोलने का जो उनका बिहारी स्टाइल है या जो जनता से कनेक्ट करने का स्टाइल है वो थोड़ा थोड़ा लालू जी से बहुत मिलता है। तो इसलिए भी जो लालू जी के लोग हैं वो कहते हैं कि भाई लालू जी वाला फ्लेवर इनमें आता है। इसमें ये भी चर्चा हो रहा था कि जो लालू जी के वोटर हैं, जो ललटेन छाप के वोटर हैं, वो कुछ लोग भटक के जाएंगे तेज प्रताप में, है ना। अब ये सारा जो प्रक्रिया चल रहा है आजकल, देख रहे हो कि तेज प्रताप भी तनी कड़क बोलने लगे हैं, अपना भाइयों पे बोल दिए कि हमारा भाई मुद्दा पे बात नहीं कर रहा है, भ्रम फैला रहा है। ये क्या लगता है, किसका खेल बनाएंगे, किसका खेल बिगाड़ेंगे तेज प्रताप? वो अपने खेल बिगाड़ लेंगे। अपने बिगाड़ लेंगे? काहे? मुकेश रोशन है, हाँ। फिर ये है, दोनों में तो अपना खेल बिगाड़ लेंगे वो लोग। अपना ही बिगाड़ेंगे? बिगाड़ मैंने अपना भी बिगाड़ेंगे या आरजेडी का भी बिगाड़ेंगे? हाँ, वो दोनों एक ही है ना, कुछ गलती के कारण, लेकिन पुत्र मोह तो वोटर बट जाए है। हाँ, दोनों बढ़ लड़ेंगे, तीसरा फायदा उठाएगा। फायदा उठा लेगा? एकदम श्योर है। अरे बाप रे बाप। तो कोई सलाह उला दीजिएगा तेज प्रताप को चाहे तेजस्वी को? सलाह क्या देंगे? कुछ गलती किया है तो सजा तो उसको ही मिलेगा ना। क्या तो आप भी मानते हैं कि तेज प्रताप गलती किए हैं? गलती तो है ही ना। पिता गलती मान लिया, भाई गलती मान लिया, तो क्या? अपने किए हुए अच्छे काम का तो फायदा मिलता ही है, लेकिन साथ साथ जो सामने वाला बुरा काम कर रहा है उसका भी फायदा मिल जाता है। और ऐसे में क्या होता है कि कुछ लोग तो ताक में भी रहते हैं कि भैया कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो जाए ताकि हम जीत जाएं। और तेज प्रताप और तेजस्वी वाले केस में हमको लगता है कि ये थोड़ा बहुत असर दिखेगा। तेज प्रताप जो है अपना भाई से आजकल नाराज चल रहे हैं, कहते हैं कि हमारा भाई मुद्दा पे बात नहीं। आजकल तेजस्वी जो है वो देख रहे होंगे कि राहुल गांधी के साथ मिलके एगो यात्रा कर रहे हैं, है ना। वोट कहते हैं कि वोट चोरी हो रहा है, SIR में गड़बड़ी हो रहा है, उसको लेके यात्रा कर रहे हैं। अब इसके पर तेजस्वी, जो तेज प्रताप उनके अपने भाई हैं, वो तेजस्वी पे बोल दिए कि हमारा भाई जो है भ्रम फैला रहा है, मुद्दे पर बात नहीं कर रहा है। तो ठीक कह रहे हैं। हाँ। कहेंगे यहाँ तो वोट चोरी है ना, जो इस आदमी को नाम है वो सभी को अति हुआ है। अब नाम आवे ना आवे वो तो बात की बात है, लेकिन हर आदमी को नाम ये हुआ है। तो तेज प्रताप क्या लगता है अपने जगह पे सही है? तेज प्रताप जी सही हैं। अब सब नेता सब अपने अपने जगह पर सही है, सब जनता बुड़बक है। जो जनता खंता में जा रहा है अपना मन से, सब नेता सब सही है, कोर्ट में वकील सब सही है। हम लोग बुड़बक है कि अपने में कहता कि ना 1.5 बित्ता हमर 3 बित्ता तोहर, माटवे ना लड़ाने वाला कहता कि ना तोरो हुआ करो हो। अपराधी सब सही हाँ, है, सब सही है, पीड़ित है वो गड़बड़ है। गड़बड़ है, बस सही बात बोले हैं। अच्छा, तो ये मतलब जैसे देखिए, वो तो चलिए बात का बात है कि, लेकिन सबसे बड़ा दिक्कत है कि दोनों एक ही परिवार से हैं, दोनों जो हैं वो एक ही वोटर का वोट लेंगे। ऐसे में किसका खेल गड़बड़ाएंगे तेज प्रताप यादव? वो तो तेजस्वी के खेल गड़बड़ाएंगे। तेजस्वी का खेल गड़बड़ा देंगे, निश्चित गड़बड़ा देंगे, निश्चित गड़बड़ा देंगे। मैंने अभी तो महुआ का खाली चर्चा किए हैं। आज के डेट में तेज प्रताप पर लोग ज्यादा भरोसा करने लगा है। हाँ। तेज प्रताप के साथ थोड़ा जनता का सिंपथी, भावनात्मक भावना भी आ गया है क्या? आ गया है। उनका भावना भी आ गया, बढ़िया से आ गया। तो मतलब इसका फायदा मिल जाएगा उनको अपने क्षेत्र में? बढ़िया मिलेगा फायदा। बाप रे भैया, जो है प्रेडिक्शन तो बड़ा कमाल का कर दिए हैं, लेकिन चलिए अभी और लोगों से बात करेंगे। कर रहा है नीतीश कुमार जी जीतेंगे। नीतीश अब तेजस्वी के बारे में, तेज प्रताप के बारे में क्या कहिएगा? तेज प्रताप आपके यहाँ से अकेले आ रहे हैं? नहीं, नीतीश कुमार। नीतीश कुमार ये है रेल मंत्री। बगल वाला बोलती वही बोल दिया।
तो देखिए आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। आखिर तेज प्रताप किसका खेल बनाएंगे और किसका खेल बिगाड़ेंगे, जरूर बताइएगा। इस वीडियो में और इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही। अगले एपिसोड में हम लोग फिर से मिलेंगे एक नया मुद्दा के साथ। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष जुनेजा के साथ आपकी भाभी जी। बाय बाय।